नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 4 भारतवंशियों की अपहरण के बाद हत्या के बीच इंडियाना में एक भारतीय मूल के 20 वर्षीय छात्र की हत्या की खबर आई है। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रावास में उसकी हत्या की गई है। मामले में मृत छात्र के कोरियाई रूममेट को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस वारदात में मैक्सिको सिटी के मेयर की भी मौत हुई है। भारत की एक दवा कंपनी द्वारा बनाए गए सर्दी खांसी के सिरप पीने से पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ये दावा करने के साथ ही इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी जारी की है। इधर दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। अधीर रंजन के बाद अब कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुर्मू पर कई आरोप लगाए हैं। उदित राज की इस टिप्पणी के बाद भाजपा नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उदित राज ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वे चिंताजनक है। मुंबई एयरपोर्ट पर केरल के एक यात्री के पास से 80 करोड़ रुपए मूल्य की 16 किलो हेरोइन जब्त की गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने यह कार्रवाई की है। DRI के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर बुधवार को इस यात्री को तलाशी के लिए रोका गया। जब उसके सामान की तलाशी ली तो ये सामान बरामद हुआ। उत्तरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला में विजयदशमी के दिन देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। विजयदशमी के अवसर पर जलपाईगुड़ी जिला में माल नदी में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अचानक बाढ़ आ गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि कम से कम 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि अन्य कई लापता हैं। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार से 4 दिनों तक कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में 6 से 8 अक्टूबर तक कई भागों में बारिश की संभावना है। वहीं ऊंची चोटियों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जहां करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है, वहीं वह प्रदेश की लोक व देव संस्कृति के भी कायल हो गए। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के बाद एक के बाद एक 7 ट्वीट किए और देवी देवताओं के महाकुंभ के फोटो भी शेयर किए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 22 सीटों पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी 7 अक्टूबर को दावेदारों के पैनल तैयार करेगी। पूर्व मंत्री दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में बैठक होगी। स्क्रीनिंग के बाद केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक का शेड्यूल तय होगा। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास बुधवार को भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुहिम तेज करते हुए ड्रोन से हथियारों की तस्करी करने के मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर काउंटर इंटेलिजेंस ने बुधवार को एक कैदी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को एक अज्ञात नंबर से बुधवार को धमकी भरा कॉल मिला। फोन करने वाले इस व्यक्ति ने अस्पताल को बम से उड़ाने के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और दोनों बेटों आकाश और अनंत को जान से मारने की धमकी दी। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। बिलासपुर में भाजपा के तख्त और ताज का कितना फैसला हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आकर चुनावी हवाओं की टोह ली। मशीन रिपीट की आरजू में पूरा फलक सजा दिया। इस लेख को आप कानों से दिल तक मोदी शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चिता समान है चिंता, PK खुराना का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। जोगिंद्र सिंह चौहान का लेख जल स्रोतों के संरक्षण को अपनाएं सही तकनीक, और चिल्कों की छाबड़ी में काले दिनों के सेना नायक सुरेश सेठ का लेख आप पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में हर किसी की जानने की जिज्ञासा होती है। आप सभी जानते हैं कि राजाओं महाराजाओं के रथ को घोड़े खींचते थे, लेकिन दशानन रावण के रथ को घोड़े नहीं बल्कि गधे खींचते थे, और वाल्मीकि जी ने रामायण में भी इसका जिक्र किया है।
महान ज्ञानी रावण के पिता का नाम विश्वा था, जो एक ऋषि थे, लेकिन रावण की माता कैकसी एक राक्षसी थी। धार्मिक कथाओं के मुताबिक जन्म के समय रावण का रूप काफी डरावना था, जिसे देखने के बाद उनके पिता भी डर गए थे। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक कुबेर लंकापति रावण के बड़े भाई थे। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ऋषि विश्वा की पहली पत्नी के पुत्र थे। रावण ने कुबेर को लंका से भगा दिया था और खुद अपना राज जमा लिया। कुबेर के पुष्पक विमान को भी रावण ने छीन लिया था। अप्सरा रंभा ने रावण को श्राप दिया था कि अगर उसने किसी स्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाए और उसके सिर टुकड़ों में बंट जाएंगे और इससे उसकी मौत हो जाएगी। और यही वजह भी है कि रावण ने कभी माता सीता को स्पर्श नहीं किया। अपने पुत्र मेघनाथ को दशानन रावण अजय बनाना चाहता था। उन्हें मेघनाथ की कुंडली में सही से शनि बैठने के लिए आदेश दिया, लेकिन शनिदेव ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद रावण ने शनिदेव को ही बंदी बना लिया था। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।